ग्राम पंचायत राजकरहारा के समस्त युवा साथी एवं वरिष्ठ महानुभाव व हमारे अभिभावकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम व कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 जो चीन से फैला है और अभी पूरे संसार यानी पूरे विश्व में अपना दस्तक दे रखा है। इससे बचने का बस एकमात्र उपाय है जो घर में रहे और सुरक्षित रहे। आज का जो वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस है वो सबको जागरूक करना, साथ ही हम सब कैसे इस तरीके से बचे, इस महामारी से बचे, इसके प्रति है। इस महामारी को फैले हुए इंडिया में तकरीबन 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन आज देखिए 12,000 14,000 केस से भी ज़्यादा आ गए हैं इंडिया में और लगभग 10,000 के आसपास आदमी की मृत्यु भी हो चुकी है। ये एक हम सब के लिए नेगेटिव विषय है, जिसको स्वीकार करना एक मौत को दावत देने के समान है। जैसा केंद्र सरकार के माध्यम से भी जो लॉकडाउन का प्रावधान किया उन्होंने, बहुत अच्छा था, लेकिन उससे पहले ही अगर शायद इंटरनेशनल फ्लाइटों को अगर बंद करते तो और भी बेटर होता, शायद इंडिया में ये बीमारी आता ही नहीं। चलिए, वो बीती हुई बातों को ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है, सरकार के तरफ से भी कई सारे कदम उठाए गए हैं, जो खास करके सबसे बड़ा कदम है लॉकडाउन, जिससे हम एक दूसरे को दूरी बना के रख सकते हैं। और ये जो लोगों की जो कर्फ्यू जो लगी हुई है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके ज़रिए ही यही एक सबसे बड़ा मात्र उपाय है जिससे हम एक दूसरे को जो है टच नहीं कर सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, यातायात की सुविधा नहीं होगी। तो ये हमारे आपके लिए बेनिफिट, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट है। केंद्र सरकार बार बार इन चीज़ों पे पहल कर रही है। कभी 21 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक किया, और फिर 1 अप्रैल से 14, फिर 14 से फिर जो है आपको 3 मई तक। तो कहीं ना कहीं सरकार भी पहल कर रही है, और जो संसाधन जो बंद कर रखा है वो सबसे बेस्ट चीज़ है, ताकि यातायात नहीं होगा, ना एक दूसरे के टचिंग में हम जाएंगे। फिर भी देखते देखते बहुत सारी फैल चुकी है। बिहार सरकार की जहाँ तक बात है, बिहार सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लाभ देने का कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति जगह जगह फंसे पड़े हैं उन सब को खाने पीने के लिए लाभ मिले, हर जगह लंगर बट रही है। समाज सेवा के भाव से अपने लोग सब अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं, एक दूसरे का समय समय पे भोजन से अवगत करवा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। और ये बहुत अच्छा पहल है, ग्रामीण स्तर पे भी है ये और शहरी क्षेत्रों में भी है। हम सबको एक दूसरे से नियमित दूरी बनाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और यही सबसे बेस्ट चीज़ है। हमेशा मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धोते रहें और साबुन से हाथ धोते रहें, तो ये संक्रामक बीमारी है, इससे आपको जल्दी नहीं फैलेगी इन सब चीज़ों को यूज़ करने से। और यही चीज़ हमें आपको हमेशा यूज़ करना है। लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सम्मान करें, अफवाह ना फैलाएं। ये जो है, ये सारी गतिविधि जो है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे आप में कमी है। इन सब चीज़ों से वंचित रहे। पुलिस जो आजकल पीट रहे हैं वो आपके हित के लिए पीट रहे हैं, ना कि वो अपने हित के लिए पीट रहे हैं। मैं एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ आप सबको, जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और एक दूसरे से दूरी रहे। फ़ोन के माध्यम से सहानुभूति प्राप्त करें, एक दूसरे से बातचीत करें, यही आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। इस कोरोना वायरस महामारी में मैं पंचायत स्तरीय पे कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। पंचायतों के प्रतिनिधि को बिहार सरकार की तरफ से जो बिहार सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं
उन सभी योजनाओं में से 20% से 25% तक की धनराशि जो है खर्चा करने के लिए जो ग्राम प्रधान होते हैं, पंचायत के जो प्रधान प्रमुख यानी मुखिया जो होते हैं, उनको दिया गया है। और उनको ये दायित्व दिया गया है कि आप इस योजनाओं के 20 से 25% आप अपने पंचायत में मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भोजन, जो आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया है उसमें जो है रहने की, ठहरने की जो व्यवस्था होती है, सारी विधि व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उनको 20 से 25% का खर्च दिया है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है जो कलहारा पंचायत में अभी तक इन सब पे जो वहाँ के पंचायत प्रतिनिधित्व है, मुखिया जी, उन्होंने कोई भी पहल नहीं किया है। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। उनको इस घड़ी में साथ देना चाहिए, ना कि बल्कि सिर्फ घर में बैठे रहना चाहिए। लेटर फाइल जब आता है, ऊपर से आदेश आता है तो एक्टिव होते हैं 2 मिनट के लिए, फिर शांत हो जाते हैं। क्यों? उसे पता है कि हमारे सामने में कोई बोलने वाला है नहीं। इसीलिए आज अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहीं न कहीं पिटीशन के नाम पे किसी न किसी के माध्यम से धमकाने की या बात करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही जो है घृणात्मक विषय है। इन सब चीज़ों से उनको वंचित रहना चाहिए। और मैं एक युवा हूँ पंचायत का, और मैं एक नागरिक होकर जो है अपनी बातों को रख रहा हूँ। और शायद सभी युवाओं को ऐसा ही सोचना चाहिए, हर एक नागरिक को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। जो बाहर से जो लोग आए हैं हमारे पंचायत में, हमारे जो एसोसिएशन वाद जो बनाया है उसमें, वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, ना तो वहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है, ना पंखे की व्यवस्था की गई है, ना ही उनको बेड के नाम पे ना तो कोई एक बिस्तर या बिछावन कोई दिया गया है। सिर्फ वो स्कूल की जो बेंच टेबल होती है वो भी लोहे की, वो थमा दिया गया है। और मच्छर का तो जानते ही हैं कि ग्रामीण स्तर पे मच्छर की मतलब क्या होती है। मच्छर बहुत हद से ज़्यादा लगते हैं, उससे मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, एनीवे बहुत सारा कुछ हो सकता है। सिर्फ उनको जो बाहर से आए हैं उनके लिए तो मास्क है ही, मास्क लेकर के ही आए हैं। लेकिन सैनिटाइज़र के नाम पे सिर्फ एक साबुन 10 रुपये वाली जो है पकड़ा दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको साथ साथ भोजन भी देना पड़ेगा। आपको जब बिहार सरकार ने दायित्व दिया है इतना बड़ा, तो उस पर आपको पहल भी करनी चाहिए। आप अपने तरफ से भी कर सकते थे, आप नहीं कर सकते हैं तो चंदा भी करके कर सकते हैं, लेकिन आपको करनी चाहिए। ये एक घृणात्मक विषय है जिससे आपको कम से कम जो है दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज हम क्यों बोल रहे हैं? आपके हित के लिए बोल रहे हैं, हम समाज के लिए बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उसी लाभ मिलना चाहिए। अगर कल का आप अगर ठेला या रिक्शा चला करके भदोही से, बनारस से, एनीवे चाहे आप दिल्ली से कहीं से जाते आप, तो आप मतलब कैसा फील करते? जब आपको परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जब आपको एक स्कूल में रखा जा रहा है जो खंडर जैसा है, तो आपको कैसा फील होता? ना आप भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणात्मक विषय है। इस चीज़ का मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। मैं आशा भी करता हूँ आपसे कि आप अगर हमारी वीडियो आप सुनेंगे तो आप कहीं न कहीं पहल करिए इस पर। मैं एक नागरिक के रूप में आपको कह रहा हूँ, ना कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। और ये आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी। हमें भी गर्व होगा कि हमारे पंचायत का जो प्रतिनिधित्व है कहीं न कहीं हमारी बातों पे अमल कर रहा है, जनता की बातों को सुन रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लगभग मैंने सभी वार्ड सदस्यों से बात की। मैंने 14 वार्ड है कलहारा पंचायत में, और 5 गाँव है, कलहारा, चुन्नी, कुरसों, रुपोली, टेंगड़ी, ये 5 गाँव हैं। लगभग सभी व्यक्तियों से हमारे जहाँ तक पहुँच है सबसे बातचीत किया मैंने, कहीं पे भी लाभ नहीं पहुँचा है। आप कम से कम आप जो किए वो किए, लेकिन अभी भी जो है कम से कम मार्क्स वहाँ तक पहुँचा है। और साथ ही बहुत ही घृणात्मक विषय जो आजकल उत्पन्न हुई है, क्रिएट हुई है, एक मीडिया में मैंने देखा था 99 न्यूज़, जो बिहार का स्थानीय न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, उनके माध्यम से, कि मुखिया जी का जो लड़का है जो कलहारा मध्य विद्यालय में नियमित रूप से टीचर के रूप में रहे हैं और अभी जारी है उनका प्रोसेसिंग है, उसी स्कूल में है। उन्होंने वहाँ पे जो बाहर से जो लोग आए हैं हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों,
उनके साथ जो है गलत तरह का बिहेव किया, ये भी एक घृणात्मक विषय है। उनके साथ गाली गलौज या उनके साथ तू मैं, ये कहीं ना कहीं आपकी गलत मानसिकता का परिचय है। मास्टर साहब होके ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आपसे इस चीज़ की अपेक्षा नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ों पे पहल नहीं कर सकते हैं तो लिखित रूप से आप कहीं ना कहीं प्रशासन पदाधिकारी को दें, ताकि मैं उनसे जो है आपका अधिकार ले सकूं। और मैं उन जो आए हुए भाई है, जो प्रवासी मजदूर भाई है, मैं उनको सेवा प्रदान कर सकूं। ये आपसे मैं एक अपेक्षा करता हूं और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप पहल कीजिएगा, और नहीं तो वो दायित्व हमें दीजिए। मैं एक नागरिक के रूप में मैं जो है उसका भरपाई करूंगा। हमारे पास बहुत कुछ है। हमने संगठन के माध्यम से हम चाहेंगे तो 1 दिन क्या 10 दिन क्या, मैं 100 दिन खिला सकता हूं। हमारे पास उतनी सारी कैपेबिलिटी है। लेकिन आपके पास जो है सारा क्षमता रहने के बावजूद भी आप एक टाइम का भोजन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। ये बहुत ही दुखनीय विषय है और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो भी सरकार का आदेश है उनका पालन करें, अनुपालन करें और हम सब मिलकर रहें। यहाँ राजनीतिक करने वाली कोई विषय नहीं है। राजनीतिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक सूझबूझ और समझदारी के साथ काम करना चाहिए, ताकि कैसे हम बचे। अगर जनता रहेगा तो आपका वोट बैंक बना रहेगा, आप मुखिया बनते रहिएगा, और जनता है तभी आप हैं। तो आपको दर्द दुख सभी का समझना आपके लिए ज़रूरी है, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप हमारी बातों पे पहल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचरण राय, कड़हारा, वार्ड नंबर 11, युवा का चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद।